अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जुबार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं एक नई चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ, अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसका नाम है कार एयर पंप। ये हमारे सामने आ चुका है, ये आप देख सकते हैं, कार एयर पंप। तो इसमें पहले मैं बता दूँ आपको, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसमें सबसे पहली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके दो मॉडल आते हैं मार्केट में। जो मॉडल अवेलेबल दो है उसमें ना, एक डिजिटल मॉडल है जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, इसमें यानी डिजिटल डिस्प्ले आता है। और एक दूसरा जो मॉडल है इसमें वो एनालॉग है, उसमें यानी आपको निडल्स नज़र आ रही होगी कि जो रीडिंग्स है वो निडल्स की फॉर्म में होगी, आपके निडल से आप रीड करेंगे। लेकिन जो डिजिटल होता है उसमें आपको डिजिट्स की फॉर्म में डिस्प्ले में नज़र आएगा। तो हमारे पास जो भी मॉडल है ये डिजिटल मॉडल है, तो आज हम इसको अनबॉक्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये निकालता हूँ अंदर से। इसमें आपको बताता चलता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। सबसे पहले इसका मैनुअल है, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कैसे इसको यूज़ करना है, और इसके अंदर एक्सेसरीज़ क्या क्या है सारे इसके अंदर मेंशन है, तो आप ये देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें एक्सेसरीज़ में है, ये डिफरेंट नोज़ल दी हुई है। इसके ज़रिए आप डिफरेंट चीज़ों के अंदर हवा भर सकते हैं। जैसे ये वाली नोज़ल है, ये जो रेड और ब्लू कलर में, ये डिफरेंट बैलून्स है आपके पास, उसमें आप यानी हवा इससे भर सकते हैं इस पंप के थ्रू। ठीक हो गया। और इसके अलावा इसमें एक और निडल दी हुई है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी। फुटबॉल में आपने हवा भरनी है या कोई आपका बास्केटबॉल है उसके अंदर हवा भरनी है, तो आप इसके ज़रिए से हवा भर सकते हैं। और इसमें साथ साथ एक फ्यूज़ दिया हुआ है इसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अगर कहीं ये ख़राब हो जाए, इसका अक्सर यानी फ्यूज़ बाज़ उड़ जाता है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ में दिया हुआ है फ्यूज़, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं जब फ्यूज़ उड़ जाए इसका। ये मार्केट में भी मिल जाता है, फ्यूज़ ईज़िली अवेलेबल है मार्केट से भी। तो चलिए अब मज़ीद इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये इसका आप देख सकते हैं, ये डिस्प्ले है। और ये अगर मैं आपको बता चलो तो 12 वोल्ट है, ये इसमें लिखा हुआ है 12 वोल्ट, और पावर इसकी 120 वाट है। और बाकी इसमें जो आप गाड़ी के अंदर लाइटर होता है, एक लाइटर का ऑप्शन होता है, उसके ज़रिए आप लाइटर के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लाइटर के अंदर, जो गाड़ी के अंदर लाइटर का एक स्विच लगा होता है, उसके अंदर आप इसको प्लग करें और ईज़िली यानी यहाँ जब प्लग करेंगे तो पावर इसकी ऑन हो जाएगी। और इसमें यानी डिफरेंट ये ऑप्शन है, यानी हमारे पाकिस्तान में मोस्टली हम PSI में यूज़ करते हैं, तो इसमें PSI भी है और पौंड भी है, 2 यूनिट है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अभी हम जब इंस्टॉल करें गाड़ी के अंदर तो आपको वहाँ पे भी दिखाएगा कैसे यानी ये शो करता है। और जितना टेम्परेचर आपने, जितना प्रेशर आपने गाड़ी के टायरों के अंदर देना है, यानी फॉर एग्जांपल अक्सर यानी नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं 30 PSI यूज़ करते हैं, तो सेटिंग में जाके हम 30 PSI सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद जब इस बटन को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब 30 PSI आपके टायर के अंदर हवा पूरी हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। ये अभी जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसको हम डिटेल में बताएंगे आपको कैसे यानी इसको यूज़ करना है। और इसमें एक और ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइट वाला। अगर आप बाई ट्रैवलिंग कर रहे हैं और रास्ते में आपको लगता है कि आपके पास टॉर्च वगैरह नहीं है और आपका टायर पंचर हो गया, हवा कम हो गई है, तो ये टॉर्च वाला ऑप्शन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें। ये अभी जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको बताएगा इंशाल्लाह। तो चले चलते हैं इंस्टॉल की तरफ और मज़ीद आपको वहाँ पर बताएगा इंशाल्लाह। जी, मेरा नाम है मुज़म्मिल और अभी हमने थोड़ी देर पहले अनबॉक्सिंग की थी कार एयर पंप की, तो अब हम चलिए इसका रिव्यू आपको दिखाता हूँ। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं हम। ये सबसे पहले जी आपको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा और लाइटर वाली जगह पे आपको इसको प्लग इन करना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट कर ली हमने। और ये जो आपको मैं दिखाया था, ये लाइटर वाली जगह पे आपने प्लग इन करना है इसे। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं जगह है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसको इस तरह प्लग इन कर देना। ठीक है, ये जब प्लग इन कर लिया आपने तो ये स्टार्ट हो गया। तो आगे हम चलते हैं जी टायर की तरफ। ये देख सकते हैं जी, ये नोज़ल है और ये जगह है जी, ये आपको दिखाते चले। तो इसको यहाँ पे हमने प्लग करना है नोज़ल वाली जगह पे।
تھوڑی سی پہلے جی یہ ہوا تھوڑی سی باہر نکلے گی جب ہم لگائیں گے, مطلب تو اگر تھوڑی سی ہوا باہر نکلے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل صحیح طرح سے پلگ ان ہو چکی ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم میرے ٹائر میں ہوا موجود ہے 31.5. تو اب میں اس کو مزید سیٹ کر لیتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں جی ابھی میرے ٹائر میں ہوا شو ہو رہی ہے. میں ابھی ایڈجسٹ کر رہا ہوں اسے, یہ تقریباً 32 میں نے اپنے ٹائر میں ہوا رکھنی ہے. تو اس ٹائم ایڈجسٹ ہو چکی ہے. ابھی میرے ٹائر میں ہوا اب یہ شو کر رہا ہے 31.5. تو جب میں اس کو ہوا بھرنے لگوں گا تو اس کو آپ نے آن کر دینا ہے اور یہ ہوگی سٹارٹ. یہ اب ہوا پوری اس میں بھر چکی ہے. تھوڑے پوائنٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. ابھی 32.5 بھی شو کر رہی ہے لیکن آپ کے ٹائر میں اب ہوا بھر چکی ہے. تو یہ آٹومیٹک اب یہ بند بھی ہو چکا ہے. تو آگے اب دیکھیں اگر آپ نے اگلے ٹائر میں ہوا بھرنی ہے, اس کو پہلے یہاں سے اتار لیتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ دیکھیں اگلے ٹائر میں آپ نے ہوا بھرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو گول گھوم کے نہیں جانا پڑے گا. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے رکھ کے یہ ساتھ والی اپنی سیٹ پہ رکھ دینا, کیونکہ وائر اصل اتنی بڑی نہیں ہے کہ جا سکے آگے, اور آگے سے ہم گھما کے لے کے جائیں. تو یہاں پہ آپ نے اس ڈیوائس کو رکھ دینا ہے. اب جگہ اب چینج کر لیتے ہیں, ہم دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں. تو یہاں سے جی سمپلی ہمیں دروازہ کھول کے اس ڈیوائس کو یہاں سے ایزیلی ہم نکال سکیں گے. اور پھر اسی طرح ہی آپ نے وہی کام دوسرے ٹائر پہ بھی کرنا ہے. اسی طرح ہی نوزل کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر کے اور ہوا بھر لینی ہے. اچھا جی, اس ڈیوائس کے تھرو آپ اپنی فٹ بال اور باسکٹ بال میں بھی ہوا بھر سکتے ہیں جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا تھا. تو آپ نے کرنا سمپلی یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا جو ہم نوزل والی جگہ پہ لگاتے ہیں, تو اس جگہ پہ یہ ایک چھوٹی سی دکھائی تھی انہوں نے. تو اس کو آپ نے بیسیکلی یہاں پہ یوں لگا دینا ہے, یہ اندر جا کے فکس ہو جائے گی. یہ فکس ہوگی اندر, اور پھر یہ یہاں پہ ایک ہول ہوتا ہے فٹ بال کا, اس کے اندر آپ نے یہ ڈال دینی ہے اس طرح سے. یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ چلی جائے گی, یہ اس کے اندر چلی گی. تو اب اس کو آپ نے یوں بند کر دینا ہے, یہ بند ہوگی تو ہوا مطلب اس میں سے فٹ بال سے نکلنا بند ہوگی. تو اب یہاں آپ نے میٹر پہ سیٹ کر دینی ہے اس کی ریڈنگ. ابھی 32 اس کی ریڈنگ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اس کو ہم نے لے کے آنا ہے تقریباً 12 اس میں بہت رہتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں میں میٹر پہ ریڈنگ چینج کر رہا ہوں. یہ میٹر پہ ریڈنگ چینج ہو رہی ہے. تقریباً اس کو ہم نے لے کے جانا ہے جی 12 تک. یہ 12 پہ آ گئی. تو اب ہم نے یہ خود ہی ایڈجسٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں آٹو ایڈجسٹ ہوگی. اس کے بعد ہم نے اس کو آن کر دینا ہے, اور یہ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہوا اس میں فٹ بال میں بھر رہی ہے اور یہ ٹائٹ ہوئی جا رہی ہے. جیسے جیسے ہوا بھر رہی ہے اس میں اور یہ ٹائٹ ہوئی جا رہی ہے. اور میٹر پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 12 پہ آگے خود ہی آٹو رک جائے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 پہ آ کے آٹو یہ رک گیا. تو جی یہ تھی اس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ کس طرح آپ اپنی فٹ بال میں ہوا بھر سکتے ہیں. تھینک یو جی. جہاں تک اس ڈیوائس کی پرائس کی بات کی جائے, یہ آپ کو مل جائے گی 4000 سے 4500 کے درمیان میں. اور اس کے اگر آپ نے اس ڈیوائس کو اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی لنک بھی آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن میں. تو یہ ہماری آج تک کی یہی ویڈیو تھی. تو مزید ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ کو انفارمیشن مل سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.